शेप बने हैं ये कैसा दिख रहा है? ये वाला शेप बताओ। वर्ग है। क्या है? वर्ग है। इसमें इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है ना? चारों भुजाएं बराबर। इसके कोने कितने हैं? 1 2 3 4 और सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ये 2D में क्या है? वर्ग है। इसमें लंबाई और चौड़ाई है। अब इसको इसमें देखते हैं। इसमें देखो है ना? अरे 3D हो गया है कि नहीं? और 3D में क्या है? वर्ग है ना? 3D में भी ये क्या है? वर्ग है। 3D क्यों है? क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और तना या मोटा भी है। ठीक है। अब इसको देखो, इसमें आओ। इसी टाइप का है कि नहीं है? लेकिन ये क्या हो गया? ये 2D है। जब इसमें मोटाई नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? यह वर्ग के आकार का है। ठीक है। तो ये वर्ग है और ये वर्ग के आकार का है। 2D में ये भी है और 2D ये भी है और सिर्फ 3D क्या है? यह है। लेकिन ये क्या है? वर्ग है। अब इसमें आते हैं। इसी टाइप का, लेकिन ये 2D है और ये क्या है? 3D है, क्योंकि इसमें तीनों क्षेत्र हैं। ये लंबा भी है और चौड़ा भी है और ये इतना मोटा भी है और इसकी सतहें भी हैं। 1 2 3 4 5 और 7। कोने कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना लाइन है? 1 2 3 4 4 इधर 5 8 हो गए। फिर 9 10 11 हो। ठीक है ना? और इतना ये ऊपर होता तो ये क्या हो जाता? घन हो जाता, घन के आकार का, जैसे ये दिख रहा है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्या है? आयत। क्या है? आयत है। ये 2D में है ना? अब इसी को अगर हम देखेंगे, ये भी क्या है? 2D में है कि नहीं है? है ना? अरे क्या हो गया? ये आयत है और ये क्या हो गया? आयताकार। ये बीच में खाली है लेकिन ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए उसके आकार का है, पूरा काम किया हुआ है, इसलिए हो जाएगा आयताकार। ये भी 2D में है और ये 2D में है। अब इसको देखो, 3D में है नहीं है? जो तार का बना हुआ है सेम। ये क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा कि आयताकार? आयत। ये क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा, क्योंकि बीच में खाली है, पूरा भरा होगा आयताकार। ये 3D में है कि 2D में है? बहुत बढ़िया। अब इसी को देख लो, ये उसी के आकार का है कि नहीं है? है ना? इसके आकार का ये 3D है। तो ये क्या है? आयताकार के रूप में या घनाभ भी है कि नहीं है? है ना? अब इसी तरह इसके लंबाई लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसकी सतह गिन लो, फिर कोने गिन लो। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर क्या है? एक किस शेप में है? त्रिभुज। किसमें है? त्रिभुज। है ना? त्रिभुज। आप इसको अगर करोगे, एक त्रिभुज है और ये क्या हो गया? त्रिभुजाकार। इसके आकार को हो गया, क्योंकि ये बीच में खाली है, इसलिए क्या है? त्रिभुज है। अरे पूरा भरा हुआ है, ये क्या हो गया? एक 2D में है ना 3D में है? 2D में है ना, क्योंकि इसमें मोटाई नहीं है, लंबा है, चौड़ा है। ठीक है। लेकिन इसको देखो, ये 3D में है कि नहीं है? ये फ्रेम जो बने हैं, है ना? बीच में खाली है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुजाकार कहलाएगा। त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना? इसको भी देख लो, ये तुम्हारे पास ये भी है। ये 3D में है कि 2D में है ना? और इसको देख लो, ये त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुजाकार कहलाएगा। बहुत बढ़िया। है ना? ये क्या है? अब ये देखो, इसको क्या बोलोगे? 2D में है कि 3D में? 2D है ना? ये पूरा भरा हुआ है और ये खाली है। ये क्या हो गया? वृत्त। और ये क्या हो गया? वृत्ताकार। ये भी 2D में है और ये भी 2D में है। ठीक है ना? ये क्या हो गया? वृत्ताकार हो गया। अब इसको देखो। अच्छा, ये रोटी है ना? अब ये वृत्त है, वृत्ताकार है।
यस, वृत्त के आकार का है, ये गोल नहीं है। जितना गोल इधर है उतना इधर से भी होती, इसको क्या कहते हैं? गोलाकार या गोल। लेकिन ये एक साइड से गोल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वृत्ताकार। अब बीच में खाली होती, फ्रेम बना होता तो क्या होता है? वृत्त होता। जैसे इसको देखो, ये क्या है? वृत्त है ना? वृत्ताकार नहीं है। और एक 3D है कि 2D है? 3D है। इसको ऐसे करो, इतना लंबा है कि नहीं है? और इतना या चौड़ा है, इतना या मोटा है। इसलिए क्या है? या 3D में क्या है? 3D में या वृत्त है। ठीक है, अब बाल को देख लो, ये 3D है 2D है? 3D है ना? अब इसको अगर बोर्ड में बनाओगे तो वृत्त के टाइप का बन जाएगा, तो 2D हो जाएगी। तो इसको बोर्ड में बनाने के लिए इसका उभरती हुई आकृति में बनाएंगे। ठीक है, इसमें लगे कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बीच में है। तो इसको अपन लोग वृत्त के गोल भी कहते हैं और गोलाकार भी कहते हैं। ठीक है, अब चलो इसको देख लेते हैं 3D में है कि 2D में है? 3D में है ना? अरे 3D में किस शेप में है? या बेलन के आकार का है, नहीं है? सिलेंडर शेप में। इसमें कितने सतह हैं? सतह की बात करें 3। कितने हैं? 1 ये हो गया, ये हो गया, ये घुमावदार। ये हुआ नहीं हुआ? इसमें इस बेलन में कितने सतह हैं? 3। कोने करें तो कितने हैं? किनारे करें तो कितने हैं? 2। 1 और 2। चलो बहुत बढ़िया। ये किस शेप में है भाई? शंकु के आकार का है कि नहीं है? इसमें कितने किनारे हैं? एक, ये वाला। कोने कितने हैं? वो किनारे ये वाला। ठीक है, कोने कौन सा है? है ना एक कोना? तो एक कोना और एक किनारा। और सतह कितने हैं इसमें? 2। एक ये वाला और एक। अब आपको यहाँ पे आके करना है, ठीक है ना? जो ये बना कागज में घना है ना, और बताना कि कितना है सतह, जल्दी से बनाना। ठीक है, अब इसके कोने गिनो कितने हैं? कोने बन जाएगा, जिसे बना 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 हो गए ना? अरे आयत, इसमें आयत जहाँ का बने हैं इतना बनाएगा ना, इसके कोने पर कहाँ गया? घर वाला, तुम घर बनाओगे, ठीक है ना? जल्दी से, ठीक है, लगाओ जल्दी जल्दी। हाँ, गोला करते चले जाओ। हो गए ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आओ, घर का कौन बनाएगा? आओ, बन गया ना? बन गया ना? आज के दिन कोने दिन आप कहाँ है? 1 2 चलो हो गए ना? बहुत बढ़िया। इस तरह सब कुछ कर लोगे ना? 2D वस्तु क्या होती है और 3D वस्तु क्या होती है? 2D में जिसमें 2 क्षेत्र होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। उसमें मोटाई नहीं होती, जिसको अपन लोग बोर्ड पे बनाते हैं, कॉपी में बनाते हैं। 3D वस्तु होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती है। ठीक है, जिसको अपन लोग बोर्ड पे बनाते हैं वो भी 3D में जाती है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो